फोटो देख लीजिए, मत्ती का 13 का 45 से 46 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों के खोज में था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। ये किसकी भाषा है? ये यीशु की भाषा है। ये किसकी भाषा है? ये बाइबल की भाषा है। ये क्या समझाना चाह रहा है? परमेश्वर इंपॉर्टेंट समझाना चाह रहा है। परमेश्वर के राज्य की कीमत बता रहा है। कह रहा है कि जब तुमको परमेश्वर का राज्य मिलता है ना, तो वो पर्ल्स के समान है, मोतियों के समान है। आपको बाकी सब बेचना पड़े ना, देखो लिखा है ना, उसने सब कुछ बेच दिया। जक्कई ने क्या किया? सब कुछ दे दिया। इसको ऐसे गिनना है आपको। परमेश्वर, जीसस क्राइस्ट, मुझे अभी बीच में किसी ने, नहीं आज इनफैक्ट मुझे किसी ने कॉल किया और बोला कि पास्टर डैनियल प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या कर रहे हैं? कहता है कि मुझे बहुत दर्द होता है बॉडी में, मुझे झटके आते हैं। शायद हो सकता है मेरा वीडियो देखेगा वो। बात करते करते मैंने उसको एक बात पूछा। मैंने कहा कि आपके जीवन में कुछ ऐसी आदत हैं जो आप लेके चलते हैं? तो उसने कहा कि यस। मैंने बोला क्या? वो कहता है मैं 20 साल से गुटखा खा रहा हूं। 20 साल से गुटखा खा रहा हूं। मैंने उसको कहा मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। बोला क्यों? मैंने कहा जब तक गुटखा नहीं छोड़ोगे, मैं यीशु से प्रार्थना कर कर यीशु की डांट नहीं सुनना चाहता हूं, क्योंकि यीशु उल्टा मेरे को बोलेगा तू क्यों गलत काम कर रहा है डैनियल, इसके जीवन में मैं कैसे आ सकता हूं, क्योंकि ये व्यक्ति 20 साल से गुटखा खा रहा है। कहता है मुझे स्वीकार किया हुआ है, 3 साल से मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन इसकी गुटखा नहीं छूट रही है। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति के साथ में मैं प्रार्थना कर सकता हूं? नहीं कर सकता। हाँ, उसकी तसल्ली के लिए प्रार्थना कर सकता हूं, वो खुश होगा, लेकिन प्रभु नहीं खुश होगा। वो ऑफरिंग तक भेज देगा, लेकिन प्रभु बोलेगा तेरे को तो मार पड़ेगी डैनियल जब तू ऊपर आएगा, क्योंकि लिखा है एक व्यापारी अच्छी मोतियों की खोज में निकला, और जब मिल गई तो उसने बाकी सब बेच दिया। क्यों पता है? बाकी सब इसलिए बेचा क्योंकि उसको इस एक मोती का कीमत पता चल गया। आप नहीं समझे। आपको बाकी सबको बेचना होगा क्योंकि आपको यीशु की मोती का कीमत पता हो जाना चाहिए। आपको पता है उससे गुटखा क्यों नहीं छूट रहा है? क्योंकि उसको यीशु जो मोती है ना, उसकी कीमत नहीं मालूम। आपको पता है किसी किसी का दारू नहीं छूट रहा है क्योंकि उसको यीशु का जो है ना मोती, उसकी कीमत नहीं पता। आपको पता है कई लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं छूट रही है क्योंकि उसको मोती का वैल्यू नहीं पता है। कौन? यीशु। आपको पता है कईयों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं छूट रहे हैं क्योंकि उनको वैल्यू नहीं पता है कि उसको क्या मिला है, मोती मिला है। वाह, सी। कुछ लोग कहते हैं मेरे से पाप नहीं छूट रहा, मेरे से झूठ नहीं छूट रहा, मैं कैसे इसको अलग करूं? तो परमेश्वर कहता है कि देख बेटा, इसको देख, ये एक ऐसा व्यापारी है, जब इसको मोती मिली, कौन सी? बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहुत कीमती, इसने अपना सब कुछ बेच दिया और उसको खरीद लिया। सी, क्या ऐसा लाइफ, क्या ऐसी भाषा, ऐसी टीचिंग कौन देता है? यीशु के टीचर्स, यीशु के प्रीचर्स, जिसको उसने मसीह की देह में रखा है। मैं फिर कहता हूं, अच्छे टीचर को साथ में रखो, अच्छे टीचर को साथ में रखो। और यही कारण है कि हमने मसीह मंथन खोला है पूरे मसीह समाज के लिए, देश में नहीं विदेशों में भी। इसलिए नाम रखा है मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप। आपका मैं वेलकम करता हूं। अगर आपको हम मसीह मंथन वाले, आपको यीशु की तरह सही शिक्षा देने वाले, पौलुस की तरह सही शिक्षा देने वाले, पतरस की तरह सही शिक्षा देने वाले लग रहे हैं, आपका स्वागत है। आइए हमसे जुड़िए और मिलकर मसीह की देह को तैयार करेंगे। या ना